चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जो कि आपके इस बार के सिलेबस में है, वहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। पिछले वीडियो में हम आपको सिलेबस के बारे में बताए हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सिलेबस है वो उसमें कितना पार्ट इस बार आ रहा है, सबसे पहले हम उसको ख़त्म करेंगे। उसके बाद जो बच जाएगा पार्ट उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर में जो हम लोगों को टर्म 1 में पढ़ना है 2021, जो कि आपके नवंबर पेपर में आने वाला है। जो सबसे पहले इस साल आने वाला है कोविड के चलते, उसको सबसे पहले कवर करेंगे, और जो बच जाएगा उसे हम लोग कवर करेंगे इसको पूरा, मतलब टॉपिक को कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, तो इसमें जो आ रहा है वो पोर्शन स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं कि क्या होता है ये इंट्रोडक्शन। कॉम्प्लेक्स नंबर का ज़रूरत क्यों पड़ा? जैसे याद करो पिछले, मतलब अभी तक जो, मतलब अभी तुम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में देखे नहीं हो, जानते भी नहीं हो, क्योंकि इसके पहले वो सारे नंबर्स आप पढ़ते नहीं थे। जैसे कि मान लो कि एक एग्जांपल ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्या ये पॉसिबल है? अगर ये समझ में आता है, ये देखो ज़रा, +1 को उधर भेज दिए -1, क्या ये पॉसिबल है? किसी नंबर का स्क्वायर -1 आ सकता है क्या? तो ऐसा कोई रियल रूट्स नहीं मिलेगा, मतलब रियल वास्तव में ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा। वास्तव में ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन ये इमेजिनरी नंबर्स के अंतर्गत आता है। मतलब जस्ट इमेजिनेशन हम कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जब आप कभी नदी में देखते हो, तालाब में देखते हो, है ना, या फिर मिरर के सामने खड़े हो जाते हो, तो सामने एक तुम्हारा इमेज दिखाई देता है, उसे इमेजिनरी इमेज कहते हैं। क्या वो रियल में वास्तव में उस नदी के अंदर, तालाब के अंदर होता है क्या कोई चीज़, या फिर वो मिरर के अंदर कोई चीज़ होता है क्या? जस्ट वो इमेजिनेशन ही तो है मेरा कि वो इमेज बन रहा है। जिस तरह से उस इमेजिनरी इमेज के बारे में पढ़ते हैं, उसी तरह से ये वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन ये इमेजिनरी तो है, ऐसे नंबर्स तो हो सकते हैं। तो इमेजिनरी नंबर के बारे में हम लोग को स्टडी करना है। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर निगेटिव आ रहा है, उसी को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में स्टडी करते हैं। बात समझ में आ गई? जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आप लोग जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग पढ़ रहे थे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जो पिछले क्लासेस में, उसमें डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 आता था तो आप रूट्स के बारे में क्या कमेंट करते थे? रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट। फिर अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता था तो रूट्स क्या बोलते थे आप? रियल एंड इक्वल। याद आ रहा है कुछ? और वही डिस्क्रिमिनेंट अगर निगेटिव आ जाता था तब रूट्स क्या बोलते थे? इमेजिनरी, इमेजिनरी। मतलब ऐसा संभव नहीं है, ये रूट्स इमेजिनरी हो जाएगा। यानी कि अब हम लोग को स्टडी करना है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू होता है लेस देन 0 वाला पे जो क्वेश्चंस होंगे वो। बात समझ में आ गई? तो चलिए अब हम लोग डेफिनेशन से शुरू करेंगे। ठीक है, इमेजिनरी नंबर का डेफिनेशन से, इसको आप प्रिंट कर लीजिएगा। तो ये रहा आपका इमेजिनरी नंबर का डेफिनेशन। लिखा गया है कि इफ़ द स्क्वायर ऑफ अ गिवन नंबर इज नेगेटिव, then such number is called imaginary number. For example, under root -1, under root -2 are imaginary numbers. अब ज़रा सोचो कि अंडर रूट -1 कैसे आया हुआ होगा? किसी नंबर का स्क्वायर रहा होगा -1, तभी तो वो स्क्वायर उधर गया होगा, तो अंडर रूट में -1 जनरेट हुआ होगा। उसी तरह से किसी नंबर का स्क्वायर रहा होगा -2, तो स्क्वायर उधर जाके क्या बना रहा होगा? अंडर रूट -2। तो इसीलिए बोला गया कि किसी नंबर का स्क्वायर अगर निगेटिव आ जाए
तो इस तरह के ही नंबर को हम लोग इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। क्लियर हो गया ये? अब अगर ये क्लियर हो गया तो इसके बाद हम लोग अब ये समझेंगे कि √-1 को कहा जाता है आयोटा। क्या कहा जाता है √-1 को? आयोटा, जो ग्रीक वर्ड है और जिसका सिंबल होता है, जैसे आयोटा तो हम पूरा लिख दिए, इसको सिंपली हम लोग आई से डिनोट करते हैं। अगर आई लिखा जाए तो उसका मतलब समझना है कि -1 की √-1 की बात हो रही है, यानी कि √-1 इज इक्वल टू आयोटा, जिसको कि हम लोग सिंपल आई से डिनोट करते हैं। तो अब इसको लिख लीजिए, आप थोड़ा सा मिटाएंगे। अब देखिए, अभी तक तो हम लोग ये सीख लिए, इसको रट भी लीजिएगा आप कि √-1 आयोटा कहते हैं। अगर √-2 रहे तब इसको क्या कह सकते हो? इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, √2 इंटू √-1, ऐसे। बोलो, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? और √2 हो गया √-1 को आयोटा, यानी कि एक बात तुम ये समझ लो कि अगर -2 लिखा रहे तो इसको हम लोग √2 और -1 जो अंडर रूट में रहता है उसको आयोटा लिख सकते हैं। उसी तरह से अगर √-3 लिखा रहे तो इसको हम लोग √3 आयोटा लिख सकते हैं। उसी तरह से अगर तुम्हारा -4 लिखा हुआ हो तो 4 से तो 2 बाहर हो जाएगा पूरी तरह से, लेकिन माइनस अंदर से रह जाएगा, जिसके चलते इसे हम लोग 2 आयोटा कह सकते हैं। क्या यह बात समझ में आ रहा है? अब देखो, और थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं आपको, जो हमको मैक्सिमम से मैक्सिमम यूज करना है। आपने ये बोला कि आयोटा का वैल्यूज जो है हम -1 याद रखेंगे। अगर हम आयोटा का स्क्वायर कर दे तब क्या होगा? आयोटा का स्क्वायर का मतलब मैथमेटिकली आयोटा इंटू आयोटा तो आप करोगे, और एक आयोटा का वैल्यू आपका -1 है और एक अगला आयोटा का वैल्यू भी -1। बात समझ में आ रहा है? तो अगर √-1 इंटू √-1 है तो वो कितना हो जाएगा? बताओ आप। √1 इंटू 1 कर सकते हैं ना, ये प्लस हो जाएगा ना। -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा आपका? √1 हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा, यानी कि आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा तुम्हारा। या फिर इतना करने की क्या आवश्यकता है, हम दोनों तरफ सिंपल स्क्वायरिंग कर देते। समझ रहे हो आप? इतना करने की आवश्यकता ही नहीं है, हम आपको दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे तो यही आयोटा का स्क्वायर क्या नज़र आने लगेगा? -1। समझ में आई बात? अगर हम आयोटा का क्यूब आपसे पूछे तब क्या होगा? आयोटा का क्यूब को तुम लिख सकते हो आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा, क्योंकि आयोटा का पावर 3 है तो 2 और 1 में कर देंगे। आयोटा का स्क्वायर जो होता है, अभी अभी याद किए हो, -1। देख रहे हो ना, किसी भी नंबर का स्क्वायर -1 आ रहा है, आयोटा का स्क्वायर -1 है ना। तो आयोटा का क्यूब का वैल्यू कितना हो जाएगा? -1 इंटू आयोटा, यानी कि आप कह सकते हो कि आयोटा का क्यूब जो होता है वो माइनस आयोटा के बराबर होता है। अब आयोटा का पावर 4 देखते हैं। अब अगर आयोटा का पावर 4 करोगे तो तुम्हारे पास आयोटा का स्क्वायर मौजूद है। आयोटा का पावर 4 को तुम आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हो। तो आयोटा का पावर 4 कितना आ जाएगा? आयोटा का स्क्वायर आपका -1 है और -1 का स्क्वायर आपको करना है, तो आयोटा का पावर 4 कितना आ जाएगा आपका? 1 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? बोलो। तो यहाँ पे आयोटा का वैल्यू आपको याद रखना है √-1, आयोटा का स्क्वायर का वैल्यू याद रखना है तुम्हें केवल -1, आयोटा का क्यूब याद रखना है तुम्हें माइनस आयोटा, और आयोटा का पावर 4 याद रखना है आपको 1। बात समझ में आ गई? अब सुनो हमारी बात को ध्यान से। अगर आयोटा का पावर 4 1 आ रहा है, तो अगर हम तुमसे आयोटा का पावर 5 पूछेंगे
तो इसे तुम क्या ऐसे लिख सकते हो, आयोटा का पावर 4 इंटू आयोटा, और आयोटा का पावर 4 तुम्हारा 1 हो जाता है यहाँ से, तो 1 इंटू आयोटा, तो आयोटा का पावर 5 कितना हो जाएगा तुम्हारा, सिंपल आयोटा। अगर हम तुमसे पूछे आयोटा का पावर 6 क्या होगा, तो इसे लिख सकते हो आयोटा का पावर 4 प्लस 2, 4 2 6 हो जाएगा, और फिर आयोटा का पावर 4 इंटू आयोटा का पावर 2, क्योंकि बेस सेम है तो पावर जुड़ जाता है, तो आयोटा का पावर 4 1 हो जाएगा, और इंटू आयोटा का स्क्वायर तुम्हारा -1 हो जाता है, आयोटा का स्क्वायर तुम्हारा -1 हो जाता है। यानी कि आप कह सकते हो कि आयोटा का पावर 6 का वैल्यू आएगा -1। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब आयोटा का पावर मान लो तुम 50 पूछ रहे हो, आयोटा का पावर मान लो 50 पूछ रहे हो। अब 4 से डिवाइड करो इसे, 4 से सबसे क्यों 4 से ही डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि आयोटा का पावर जितना 1 मिलेगा, जितना भी आयोटा का पावर 4 का मिलेगा कनेक्शन, वो 1 होते जाएगा। तो अब जो है तुम्हें आयोटा का पावर 4 लिख के और सोचना है कि क्या चीज़ का मल्टीप्लाई करें, तो 50 के करीब जाएंगे। तो ये 4 काटो इसको, 4 एकम 4 होगा, 1 और 0 10 बचा, 4 दूना 8 हुआ, तो 12 चौके 48 ही हुआ। तो 48 में 2 जोड़ दो, तो 12 चौके 48, और 48 और 2 50 हो जाएगा। तो इसे तुम कैसे लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो आयोटा का पावर 4 इंटू 12 और प्लस नहीं इंटू आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि बेस सेम है आयोटा, तो पावर फिर से जुड़ जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि तुम इसे आयोटा का पावर 4 इसका पावर 12 लिख सकते हो, क्योंकि पावर में पावर का मल्टीप्लाई होता है, और इंटू आयोटा का स्क्वायर लिख सकते हो। अब आयोटा का पावर 4 तो 1 हो जाएगा, अब 1 का पावर 12 1 ही हो जाएगा, और इंटू आयोटा का स्क्वायर, तो यानी कि सिंपल सी बात है, आयोटा का पावर 5 जो है सिंपल आयोटा स्क्वायर के बराबर होगा, और आयोटा स्क्वायर हम रटे हुए हैं -1, यानी कि ये -1 हो जाएगा। मतलब कि आयोटा का पावर 50 भी तुम्हारा -1 हो जाएगा। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है? प्रिंट कीजिए इसको।